लेट ज्वाइन किया बेटा? कोमल, रोहिणी, हाँ सर। लेट ज्वाइन क्यों किए? सर नेटवर्क इशू था। दोनों का? सर मेरा रिचार्ज खत्म हो गया तो मैंने हॉटस्पॉट के लिए वेट कर रही थी। अच्छा, रिचार्ज। मैंने अभी अभी तो मैसेज किया ग्रुप में, बेटा आज क्लास नहीं कर रहे हो क्या? बेटा हम प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको कुछ बातें सिखाऊंगा, ठीक है? मैं आपका जो प्रोजेक्ट के बारे में जो आपका जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा कंफ्यूज है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, कैसे कर रहे हैं, क्या होता है उससे, क्या आउटपुट मिलता है उससे। तो हम आज थोड़ा सा उसको देखेंगे।
रिसर्च क्या हुआ? रिसर्च। Look, आप सुनाया रहा? हाँ सर। ओके, देखिए बेटा, रिसर्च आप जो अभी प्रोजेक्ट कर रहे हो ना, आप जो अभी प्रोजेक्ट कर रहे हो ना, उसका आउटपुट आपको क्या मिलने वाला है? क्यों आपको बोला जाता है आपके एकेडमिक्स में, क्यों आपको ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में क्यों ये कहा जाता है कि आप रिसर्च करो, रिसर्च करो, रिसर्च करो, या फिर रिसर्च प्रोजेक्ट बनाओ? आजकल जितने भी यूनिवर्सिटीज के ग्रेजुएशन कोर्सेज है, उनके फाइनल ईयर में रिसर्च मेथोडोलॉजी ये सब्जेक्ट को इंक्लूड किया हुआ है। एमकॉम, एमबीए, एमए में है या पता नहीं है, बट फाइनल ईयर की, क्योंकि आपको जब आप पीजी करोगे तब आपको एक सब्जेक्ट मिलता है रिसर्च मेथोडोलॉजी। रिसर्च मेथोडोलॉजी, तो रिसर्च इतना, ऐसा कैसा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिसर्च, जो सबको, एक को नहीं, सिर्फ कॉमर्स वालों को नहीं, आर्ट्स वालों को भी, मैनेजमेंट वालों को भी, और जितने ज्यादा मैक्सिमम लोग हैं, जितने ज्यादा ये है, जितने जितने भी स्टूडेंट है, उनको क्यों गवर्नमेंट रिसर्च टॉपिक पढ़ाना चाहती है? मैनेजमेंट के स्टूडेंट को, कॉमर्स के स्टूडेंट को, आर्ट्स के स्टूडेंट को, साइंस के स्टूडेंट को, इन सारे स्टूडेंट को प्रोजेक्ट ये कंपलसरी क्यों किया गया है? तो ये एक ऐसा वाइड टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, कि आपको उसकी बहुत सारी चीजें सीखनी होती है, कि आपको आपका प्रोजेक्ट बनाने के बाद आपको क्या आउटपुट मिलता है, आप वो प्रोजेक्ट बनाने के बाद आपको क्या क्या आउटपुट मिलता है उससे, वो सारी चीजें आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। इसलिए रिसर्च का एक टॉपिक आपके ऊपर प्रोजेक्ट आपके सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। क्या हुआ? इंक्लूड किया गया है। रिसर्च मतलब क्या होता है? रिसर्च मतलब देयर इज इंटीग्रेशन ऑफ टू वर्ड्स, there is an integration of two words, re plus search. The integration of these two words, re and search. Search means finding out, and re means again. Find out again, finding out something, finding out answer of your question, finding out recommendation, suggestion of your problem. ये होता है रिसर्च। रिसर्च means finding out something. Research means finding out something. You have to finding out something from your information from your project. अपने अपने प्रोजेक्ट का हाइपोथेसिस का ये निकालिए,
ये पेज निकालिए हाइपोथेसिस का, पीडीएफ होगा ना आपके मोबाइल में, निकालिए हाँ सर। हाइपोथेसिस। निकाला? हाँ सर। हाँ, रोहिणी पढ़ो उसे, हाइपोथेसिस को पढ़ो। फर्स्ट पॉइंट है द लेवल ऑफ कस्टमर प्रेफरेंस इज हाइज ऑफ ब्रिटानिया एंड इट्स क्वालिटी। एक मिनट पढ़िए। द लेवल ऑफ कस्टमर्स, द लेवल, हाँ, हाँ, द लेवल ऑफ कस्टमर प्रेफरेंसेस, सॉरी प्रेफरेंस, डिफरेंस, प्रेफरेंस, पीपी प्रेफरेंस प्रेफरेंस is highs for Britannia, सॉरी is highs for Britannia, हाई, high, H-I-G-H, हाई फॉर ब्रिटानिया, Britannia, and its quality इट्स ओके, has a positive impact, सॉरी has a positive impact, has a positive impact ओके on consumer buying behavior. The level of customers, the level of customers the level of customer preference preference is low for Britannia, Britannia and its quality has and its quality has a negative impact negative consumer buying behavior. buying behavior. चलो चलो देखो, आप अगर ध्यान से देखते हो, आप अगर ध्यान से अगर देखते हो तो दोनों हाइपोथेसिस एक दूसरे के अपोजिट है। द लेवल ऑफ कस्टमर प्रेफरेंस इज हाई फॉर ब्रिटानिया एंड इट्स क्वालिटी हैज पॉजिटिव इंपैक्ट। इसको ध्यान से पढ़ो। प्रेफरेंस इज हाई and there is a positive impact. Preference is high and there is a positive impact. But if you look into alternative hypothesis, the preference is low and negative impact. Preference is low and negative impact. मतलब null hypothesis और alternative hypothesis क्या होते हैं? एक दूसरे से अपोजिट होते हैं। और ये hypothesis क्या होता है? Statement और assumption ये क्या है आपका? अभी तक आपके पास डाटा नहीं है, अभी तक आपके पास एनालिटिकल इंफॉर्मेशन नहीं है, अभी तक आपके पास क्या है? अभी आपके पास सिर्फ स्टेटमेंट है। कौन सा स्टेटमेंट है? द लेवल ऑफ कस्टमर प्रेफरेंस इज हाई फॉर ब्रिटानिया कंपनी। ब्रिटानिया कंपनी के कस्टमर प्रेफरेंस लेवल किससे हाई है और एक लो है। तो आप थोड़ा सा सोचिए, हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, ये 10 लोग हैं, चार 8,
ये 10 लोग हैं, 11 लोग ब्रिटानिया के कस्टमर है। हम इनके पास गए और इनके पास से हमने क्या किया, इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। बेटा ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। हमने इनसे क्या किया, हमने इनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। किसी ने बोला हाँ 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 हाँ, इनके से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके हमने वो इंफॉर्मेशन को एनालाइज किया। इंफॉर्मेशन को एनालाइज किया मतलब हमारे पास बल्क में इंफॉर्मेशन थी, बल्क में इंफॉर्मेशन, उसको क्या किया हमने, एनालाइज किया। एनालाइज करने के बाद हमारे पास छोटी सी इंफॉर्मेशन है, क्या है, छोटी सी इंफॉर्मेशन है, क्या है, छोटी सी इंफॉर्मेशन है। और ये इंफॉर्मेशन की बेस पे हमें पता चल गया, क्या पता चला, हमें पता चला ब्रिटानिया के कस्टमर से कि देयर प्रेफरेंस लेवल इज हाई और देयर प्रेफरेंस लेवल इज लो। क्या होगा बेटा, हमें इंफॉर्मेशन मिलने के बाद या तो नल हाइपोथेसिस क्या होगा, ट्रू होगा। अगर नल हाइपोथेसिस ट्रू नहीं होता है तो अपने आप अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। मतलब हमें हमारी इंफॉर्मेशन से हमें पता चल जाएगा कि ये हाइपोथेसिस सही है या ये हाइपोथेसिस गलत है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, मैं क्या बोलना चाहता हूं आप समझ रहे हो। इन 10 लोगों से इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल ये 100 लोग हैं, 100 लोगों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद, नियर अबाउट 100 लोगों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ब्रिटानिया के कस्टमर है वो, हम क्या कर रहे हैं, हम रिसर्च कर रहे हैं। क्या होगा, हम सबसे सवाल पूछेंगे, व्हाई यू आर प्रेफरिंग ब्रिटानिया, व्हाई यू आर प्रेफरिंग ब्रिटानिया, व्हाई यू आर नॉट प्रेफरिंग ब्रिटानिया कंपनी। तो ब्रिटानिया कंपनी के बारे में वो हमें कुछ अच्छी बातें बताएंगे, कुछ नेगेटिव बातें बताएंगे। तो 100 लोगों के पूछ के उनका इंफॉर्मेशन, उनका डाटा हमारे पास होगा। उनका डाटा जो हमारे पास है वो डाटा से क्या करेंगे, हम उसको एनालाइज करेंगे, स्टडी करेंगे। हम उसको स्टडी करेंगे, कितने लोगों ने हाँ बोला है, कितने लोगों ने ना बोला है, कितने लोगों ने ना बोला तो क्यों ना बोला है, अगर हाँ बोला है तो क्यों हाँ बोला है। वो सारी चीजों को हम प्रॉपरली स्टडी करेंगे जो आपके प्रोजेक्ट में अभी अवेलेबल है। वो आपको बताएंगे कितने परसेंट ने क्या कहा, कितने परसेंट ने ना कहा, क्यों वो ऐसा चाहते हैं, क्यों वो प्रॉपर प्रेफरेंस चाहते हैं, क्यों वो प्रॉपर प्रेफरेंस नहीं देते हैं, उनके क्वांटिटी क्यों लो है, क्वालिटी क्यों लो है, सारी चीजों के ऊपर वो आपको फीडबैक देंगे। कौन, कस्टमर ब्रिटानिया के। तो एट द एंड ऑफ द डे जब आप हाइपोथेसिस टेस्ट करोगे ऑन द बेसिस ऑफ योर इंफॉर्मेशन, तो क्या होगा, एक तो आपका नल हाइपोथेसिस ट्रू होगा, और अगर आपका नल हाइपोथेसिस ट्रू होता है तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ऑब्वियसली फॉल्स हो जाएगा। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद अगर आपको पता चल गया कि हाई एंड पॉजिटिव इंपैक्ट, हाई भी है और पॉजिटिव इंपैक्ट भी है, मतलब एक बात तो आपकी क्लियर हो गई, जो नहीं है नेगेटिव इंपैक्ट नहीं। सो ये अजम्पशन, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने से पहले ये क्या है, अजम्पशन ही तो है। इंफॉर्मेशन है ही नहीं हमारे पास सिर्फ प्रॉब्लम है, हमारे पास सिर्फ प्रॉब्लम है, ब्रिटानिया कंपनी की प्रॉब्लम है हमारे पास। तो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने से, इनके पास जाने से पहले क्या होगा, हम हाइपोथेसिस बनाएंगे, पॉजिटिव इंपैक्ट और नेगेटिव इंपैक्ट। पॉजिटिव इंपैक्ट, राम है, राम के दोस्त है, राइट। राम में प्रॉब्लम है, हमारा नल और हाइपो ऑल्टरनेटिव, राम गुड, राम बैड, राइट। ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन हम उसके दोस्तों के पास गए, दोस्तों के पास जाके हमने पूछा रहा अच्छा है या बुरा है, वो सारी चीजें हमने उनसे पूछी। वो सारी चीजें हमने उनसे पूछने के बाद क्या किया, हमें पता चल गया कि अगर राम गुड है तो वो बैड नहीं है, और अगर राम बैड है तो वो गुड नहीं है। दोनों में से कोई भी एक चीज होगी ना, अगर गुड है तो बैड नहीं है, अगर बैड है तो गुड नहीं है। आप अच्छे हो इसका मतलब ये है ना आप बुरे नहीं हो, अगर आप बुरे हो इसका मतलब ये है ना कि आप अच्छे नहीं हो। तो दिस इज अजम्पशन, बट बिफोर यू गॉट द ऑल द इंफॉर्मेशन you just have assumption that preference level is high or preference level is low. You just assume. Research इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने से पहले ये जो आपके हाइपोथेसिस है ये सिर्फ और सिर्फ assumption रहते हैं, whether it is positive or whether it is negative. You don't have information. पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, आपके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं, आपके पास इनको। बट व्हेन यू आर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन एंड आफ्टर दैट यू आर एनालाइजिंग दैट इंफॉर्मेशन, एंड राइट नाउ एनालाइज करने के बाद आपको पता चल जाएगा ब्रिटानिया कंपनी का हाई कस्टमर प्रेफरेंस हाई है या नहीं। प्रोसेस ऑफ स्टेप ऑफ कलेक्ट एंड एनालिसिस पर देखिए, कलेक्ट किया इंफॉर्मेशन, कितने लोगों के पास गए, इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, क्या बोल रहा है, रिसर्च प्रोसेस
process of step of collect analyze information. collect 10 कस्टमर के पास गए, इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, उसको एनालाइज किया, मतलब प्रॉपर स्टडी किए, हाँ कितने हैं, नो कितने हैं, अगर हाँ है तो क्यों हाँ है, नो है तो क्यों नो है, वो सारी चीजों को हमने प्रॉपरली स्टडी किया, वो सारे अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड किया, और ये सारी चीजों को प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड करने के बाद हमने एट द एंड ऑफ द डे हमें पता चल गया कि हमारा कौन सा ऑल्टरनेटिव सही है। टॉपिक टफ है, बट आई थिंक मैंने बहुत इजी तरीके से समझा क्या? हाँ सर। बेटा समझा, हमने बहुत इजी तरीके से समझा। एक बात बताओ क्या बेटा, एक बात बताओ क्या, हेलो हेलो, हाँ सर। इसके पहले आपने एडवांस कॉन्ट्रैक्ट हेलो हेलो, हाँ सर। बेटा गुप्ता मैडम का कॉल आया था। इसके पहले के सेमेस्टर में बेटा आपने एडवांस क्यूटी पढ़े हो, ध्यान से सुनना मैं जो भी बता रहा हूँ, एडवांस क्यूटी आप पढ़े हो, तो आपने काय स्क्वायर टेस्ट पढ़ा होगा, काय स्क्वायर टेस्ट, आपने टी टेस्ट पढ़ा होगा, आपने एफ टेस्ट पढ़ा होगा, आपने जेड टेस्ट पढ़ा होगा, आपने अनोवा टेस्ट पढ़ा होगा, आपने नेटवर्क एनालिसिस पढ़ा होगा। तो देखिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का आपने उसमें कुछ न्यूमेरिकल देखे होंगे, जिसको आपने सॉल्व किया होगा, राइट? तो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद हमारे पास कुछ नंबर रहेंगे 25, 27, 28, 29, 30, 34 ऐसे नंबर्स आएंगे, और ये नंबर्स को ये टेस्ट में डाल के क्या करना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है, तब हमें पता चलता है कि कौन सा हाइपोथेसिस हमारा ठीक हुआ, कौन सा हाइपोथेसिस हमारा ठीक हुआ। एडवांस क्यूटी काय टेस्ट में आपने कुछ नंबर्स सॉल्व किए होंगे, राइट? आपको कुछ नंबर्स मिले होंगे, राइट? ओरिजिनल नंबर, एक्सपेक्टेड नंबर, ओरिजिनल नंबर, एक्सपेक्टेड नंबर, आपको एक फॉर्मूला दिया होगा, वो फॉर्मूला में आपने वैल्यूज पुटअप किए होंगे, और वैल्यूज पुटअप करने के बाद आपको बोला होगा 2.7 चाहिए, उससे ज्यादा होता है तो नहीं होगा, अगर 2.7 है उसका उनका आंसर 2.7 इन्होंने दिया है, आपका आंसर आता है 2.8, मतलब आपका हाइपोथेसिस सही नहीं है। तो ये सारी चीजें होती है, हमें प्रॉपर क्या होता है, एक स्टैटिस्टिकल प्रोसेस होती है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की, और इंफॉर्मेशन को इतने स्टेप में टी टेस्ट, जेड टेस्ट, वेब टेस्ट, अनोवा, नेटवर्क, इतने सारे टेस्ट में वो वैल्यूज को डालना पड़ता है, जिसके थ्रू हमें पता चल जाता है कि हमारी ऑल्टरनेटिव सही है या गलत है, हमारे जो अजम्पशन है, हमारी जो हाइपोथेसिस है वो सही है या गलत है। ये टेस्ट में डालने के बाद ये वैल्यूज आती है हमारे पास, एनालाइज करने के बाद हमें पास वैल्यू आती है, वो वैल्यू हमें यहाँ पे डालना होता है, यहाँ पे टेस्ट में डालना होता है, टेस्ट में डालने के बाद हम वो बता देते हैं कि 25 इज द आंसर, प्रॉब्लम नहीं रहता है। तो अगर 26 आता है तो हमारा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लग जाएंगे, अगर 25 से कम आता है तो नल हाइपोथेसिस इज राइट। ये डाटा को टेस्ट में डालो, उसके बाद आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये पूरा रिसर्च का एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। तो आपके प्रोजेक्ट में देखो आपको क्या फाइंड करना है, आपकी प्रॉब्लम क्या है रोहिणी, वी टॉकिंग अबाउट यू। देखिए आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपके पास दो हाइपोथेसिस आपने बना लिए है, अभी आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके इंफॉर्मेशन ये टेस्ट में डाल के आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा हाइपोथेसिस सही है, कौन सा हाइपोथेसिस गलत है, राइट? सो ओवरऑल दिस इज अ रिसर्च, this is research,
समझा बेटा? हाँ सर। तो ये होता है, तो ये होता है रिसर्च। समझे क्या? और आपको पीजी में बेटा आपको इसका पूरा डिटेल मिल जाएगा। पीजी में आपको इसका पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। एक मिनट रुको, मुझे इंक डाल दो। समझा बेटा? You get why I am trying to teach you. You get my point? बताइए बेटा। हाँ सर। बेटा समझा क्या आपको? हाँ सर। देखो बेटा, हम्म, देखिए बेटा, पूरा रिसर्च का हम चैप्टर ही पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ रिसर्च, प्रोसेस ऑफ रिसर्च। उससे क्या होगा, उससे आपके रिसर्च के बारे में जो भी कंफ्यूजन है, that you have to clear your all the confusion when we are going to teach and learn about research, types of research, procedure of research, what is hypothesis, what is error, what is suggestion, how to collect the primary data, secondary data, everything we will study step by step. So your all the confusion will be clear, and you have the clear concept about the research. What is research? What is project? And what is the output of the project? So you don't worry. Okay.
ओके सर। ओके बेटा, ओके सर। कल लेक्चर हुआ होगा आपका रिटेल का? नहीं सर, नहीं हुआ। क्यों? आई नहीं सर, वो हम वेट किए 15 मिनट। अरे वाह। बेटा आपको पता है ये कैसे डालते? इसके पहले मैंने कभी यूज नहीं किया। नहीं सर। एक खत्म हो गया वो पेन का। देखते क्या। कुछ तो कंफ्यूजन क्लियर हुआ होगा बेटा रिलेटेड टू योर रिसर्च। आपका कुछ तो कंफ्यूजन क्लियर हुआ होगा ना, रिसर्च क्या होता है? थोड़ा सा कुछ, थोड़ा सा। थोड़ा सा कुछ क्लियर हुआ होगा ना? हाँ। क्या होता है रिसर्च, क्या होता है रिसर्च प्रोसेस, क्या होती है, ये सारी बातें आपकी कुछ ना कुछ तो क्लियर हुई होंगी। आई थिंक सो। अच्छा, थोड़ा थोड़ा पढ़ते हो क्या बेटा आप अपने प्रोजेक्ट को? सॉफ्ट कॉपी को थोड़ा थोड़ा पढ़ते हो क्या आप, या फिर आज तक आपने कुछ पढ़ा है? आपने आज से पहले, रोहिणी, आज से पहले बेटा आपने हाइपोथेसिस पढ़े थे? नहीं सर। क्यों? क्यों बेटा? सर वो एडवांस क्यूटी पढ़ा था मैम ने, नल अल्टरनेटिव, वो वाला याद है। पढ़ा था आपने? चलो अच्छा है बेटा। बात ऐसी है, जितने ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा।
क्योंकि उतनी ही हेल्प होंगी बेटा पीजी में, उतनी ज्यादा आपको हेल्प होती जाएंगी पीजी में, क्योंकि कैसा है, कॉन्सेप्ट जितने क्लियर रहेंगे उतना अच्छा होगा। कॉन्सेप्ट जितने क्लियर रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। है ना? हाँ सर। जब हम ऐसा कुछ काम करते हैं ना बेटा, तब तब कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है। अगर हम ऐसा कुछ काम करते हैं ना तो कुछ ना कुछ गलतियां हो ही जाती है। दोनों ही लोग हो ना आज? कोमल कहाँ गई? नेटवर्क गया होगा सर। नहीं, उसका वाईफाई गया होगा। हाँ वाईफाई। इट मे बी पॉसिबल उसका वाईफाई गया होगा। वाईफाई से कनेक्ट किया था उसने, उसके पापा गए होंगे। ठीक है बेटा फिर। हाँ सर। ठीक। हो जाएंगे।